Hello, my little champs. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here I welcome you all in your SST class. My dear kids, in this class, we will see about festivals. Here we will see about festival, त्योहार. अब चलिए मैं आपको बताती हूँ इस क्लास में इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किन किन फेस्टिवल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले तो त्योहार. फेस्टिवल्स क्या होते हैं, फेस्टिवल्स होते क्या है ना. और जब भी फेस्टिवल्स आते हैं हमारे चेहरे पे एक खुशी आ जाती है, क्योंकि फेस्टिवल्स ही इंजॉयमेंट का टाइम होता है. जैसे दिवाली वगैरह आने वाली होती है, रक्षाबंधन आने वाली होती है, हम एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होता है हमें, है ना. सब लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, मैं भी होती हूँ, आप लोग भी होते होंगे, है ना. क्योंकि ये है ही सारे फेस्टिवल्स ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के त्योहार होते हैं, है ना. सो हम देखेंगे बेटा कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के फेस्टिवल्स होते हैं. सबसे पहले कुछ होते हैं रिलीजियस फेस्टिवल, जो रिलीजियस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं. जैसे हिंदूज लोग दिवाली बनाते हैं, दिवाली के दिन किसकी पूजा करते हैं, क्या करते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे. होली क्यों मनाते हैं, किसकी पूजा करते हैं, है ना, ये डिस्कस करेंगे. फिर ईद बनाई जाती है, ईद क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, क्या करते हैं ईद के दिन, ये डिस्कस करेंगे. गुरपूरब मनाते हैं, है ना, क्यों मनाते हैं, कब बनाते हैं, कैसे मनाते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे. फिर क्रिसमस तो आजकल क्रिसमस न्यू ईयर तो सबसे ज्यादा लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, सब कुछ देखेंगे. ठीक है. फिर कुछ ओणम, पोंगल, ये भी कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, इसके बारे में देखेंगे, वो क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं. और फिर बच्चा हम देखेंगे कुछ नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं जो पूरे देश के लोग बनाया करते हैं. जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती डे, हर कोई बनाता है. रिपब्लिक डे पे हर कोई जाता है परेड देखने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, कोई भी धर्म के हो, वो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं बेटा, उसको नेशनल फेस्टिवल्स कहते हैं. तो बस यही सब तो देखना है हमें इस क्लास में. ठीक है. तो चलिए फिर अपनी इस ब्यूटीफुल सी क्लास, प्यारी सी क्लास को शुरू करते हैं एक प्यारी सी स्माइल के साथ. ओके. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर बुक एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज फेस्टिवल्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. फेस्टिवल्स. अ फेस्टिवल इज अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन. फेस्टिवल एक सेलिब्रेशन का टाइम होता है. रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स गेट टुगेदर टू सेलिब्रेट समथिंग स्पेशल. हम लोग जब फेस्टिवल्स के टाइम पे, एक चीज होती है, सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठा होते हैं उस टाइम पे, है ना. फेस्टिवल्स टाइम आर फुल ऑफ फन. और फेस्टिवल टाइम कैसा टाइम होता है, फुल ऑफ फन, मस्ती होती है. वी डेकोरेट आवर होम्स, मीट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स. हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, मजे करते हैं, है ना. ये सब करते हैं हम कब, फेस्टिवल्स के टाइम पे. We wear new clothes and prepare special snacks and sweets at home or buy them from the sweet shops. और हम बहुत टेस्टी टेस्टी मिठाइयाँ खाते हैं और भी बहुत सारी खाने की चीजें खाते हैं. मिठाई सुन के तो मुझे ही अभी मिठाई खाने का मन कर गया, है ना. So festival united people and people of different religions enjoy a festival together. इस तरीके से हम फेस्टिवल को बहुत एंजॉय करते हैं. नए नए कपड़े पहनते हैं, घर डेकोरेट करते हैं, स्वीट्स खाते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं. करते हो आप लोग? कमेंट डाउन करो कौन कौन मस्ती करता है फेस्टिवल में. करते हो बहुत सारी? गुड. चलिए सबसे पहला फेस्टिवल दिवाली, दीपावली, दिए जलाने वाला फेस्टिवल आ गया. ये तो एक ऐसा फेस्टिवल है, एक महीने पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है इसकी, है ना. चलिए. सो दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट. दिवाली को बेटा हम कौन सा फेस्टिवल कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट. क्योंकि उस दिन पूरे घर में एक सुंदर सी लाइट जलने लग जाती है, लड़ियां, दीपक, दिए सब जलने लग जाते हैं. पीपल स्टार्ट्स इट्स प्रिपरेशन सिंस मेनी डेज बिफोर द फेस्टिवल. बहुत पहले से तैयारी लग जाती है दिवाली की. तो दे क्लीन एंड व्हाइट वॉश देयर हाउसेस. घर को क्लीन, साफ सफाई, व्हाइट वॉश करना शुरू हो जाते हैं सब लोग. ऑन दिस डे दे डेकोरेट देयर हाउसेस विद कैंडल्स एंड दियास. कैंडल्स, दिए के साथ घर को डेकोरेट, सुंदर बनाया जाता है. दे वेयर न्यू क्लोथ्स एंड एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स. नए नए क्लोथ्स, नए नए गिफ्ट्स मिलते हैं, सुंदर सुंदर से तैयार होते हैं इस दिन.
Diwali is a festival to mark the return of Lord Ram to Ayodhya after 14 years of exile. जो वनवास काट के 14 साल का जब राम जी आए थे अयोध्या वापस, इस खुशी में दिवाली बनाई जाती है। इसलिए हम घर को, अपने मोहल्लों को भी इस तरीके से सजा देते हैं कि राम जी हमारे घर भी आएंगे, लक्ष्मी जी हमारे घर भी आएगी, इसलिए घर को सुंदर सा डेकोरेट कर देते हैं हम। ओके, सो स्पेशल प्रेयर्स आर ऑफर टू लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी एंड गॉड गणेशा। गणेश एंड लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है दिवाली के दिन। गॉडेस लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ वेल्थ, इज वर्शिप ऑन दिवाली नाइट। Children light crackers and people greet each other happy Diwali and exchange gifts and sweets। और उस दिन एक दूसरे को हैप्पी दिवाली विश करते हैं और गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज करते हो कि सारे गिफ्ट खुद ही ले लेते हो? तो ये एक पहला फेस्टिवल हमने पढ़ा, फेस्टिवल ऑफ लाइट, दिवाली। आगे देखते हैं कौन सा फेस्टिवल है, दशहरा, विजयदशमी। दशहरा तो सबने देखा होगा, दशहरा वाले मेले में तो सब जाते होंगे, है ना। सो दशहरा इज सेलिब्रेटेड फॉर द 10 days टू रिमेंबर लॉर्ड राम विक्ट्री ओवर रावण। 10 दिन तक बनाया जाता है ना। सब उस टाइम नवरात्रे भी होते हैं। फिर जो लास्ट दिन होता है 10वां दिन, उस दिन राम जी ने रावण जी को मार देते हैं। सो 10 दिन तक सेलिब्रेशन चलता है दशहरा का। ओके, रामलीला इज एनेक्टेड फॉर 10 days। 10 days के लिए पूरी रामलीला चलती है कि किस तरीके से वो दिखाते हैं राम जी एंड सीता जी, और ये पूरा रामायण का दिखाते हैं ना, पूरा शो होता है। ऑन दशहरा डे, huge and fight of Ravan and his son Meghnad and his brother Kumbhakarn are burned। और जिस दिन लास्ट दिन होता है बेटा, उस दिन आप देख सकते हो किस तरीके से राम जी ने रावण जी को मार देते हैं, है ना। This festival is celebration to mark the victory of good over evil। ये फेस्टिवल बताता है किस तरीके से अच्छाई की जीत होती है बुराई से, है ना। तो ये है दशहरा के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं ईद। ईद क्या है? अ फेस्टिवल ऑफ ब्रदरहुड। ईद बनाई जाती है ना। सो ईद क्या होती है? लेट्स सी। ईद उल फित्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम। सो मुस्लिम का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है ये। During the month of Ramzan, Muslim fast every day from sunrise to sunset। देखिए उस टाइम पे लोग फास्ट करते हैं, पूरा एक महीने का उनका फास्टिंग होता है ना। सुबह से लेके वी कैन से सनसेट तक उनका पूरा फास्टिंग होता है। उसमें ना कुछ वो खा सकते हैं, ना कुछ वो पी सकते हैं। ईद comes at the end of Ramzan and its celebration when the new moon is sight। जब एक न्यू मून निकलता है तब वो उसका वी कैन से ईद मनाई जाती है ना। On this day, people wear new clothes, go to the mosque to prayer and cook a tasty dish called सेवैयां, which is offered to relatives and friends। और उस दिन सेवैयां बनाई जाती है और यही सेवैयां उनके फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को एक्सचेंज और दी जाती है। So people exchange greeting and say ईद मुबारक to each other। और उस दिन एक दूसरे को ईद मुबारक विश किया करते हैं। ओके, तो ये हो गया ईद के बारे में। आगे देखते हैं गुरपूरब। गुरपूरब क्या है? लेट्स सी। Gurpurab is celebrated by the Sikhs to mark the birthday of Guru Nanak Dev। So उस दिन गुरु नानक देव जी का बर्थडे होता है, जो फर्स्ट गुरु थे, ठीक है। The holy book, the Guru Granth Sahib, is taken out in the processions and prayer are held। उस दिन प्रेयर्स हुआ करती है गुरुद्वारे में, है ना। सेलिब्रेशन हुआ करता है, लंगर होता है, ठीक है। So Gurpurab are also celebrated on the birthday of other Sikh gurus। Okay, so यहाँ पे we can say जो गुरपूरब होता है वो और भी जो सिख के 10 गुरुज होते हैं ना, उनके भी बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है। So Gurdwaras are decorated with flowers and light and verses from Guru's Granth Sahib are recited। People go to Gurdwaras to pray and everybody enjoy Guru ka langar, a common kitchen। और उस दिन लंगर होता है और सब enjoy करते हैं। मीन्स उस दिन गुरुद्वारा पूरा का पूरा डेकोरेट हो जाया करता है। तब गुरपूरब के दिन। आगे क्रिसमस, सेंटा क्लॉज आया, गिफ्ट लेके आया, है ना। So Christmas is the main festival of Christians। Christians का main festival Christmas है। It is celebrated on 25th December every year to mark the birth of Lord Jesus Christ। उस दिन Lord Jesus Christ का बर्थडे हुआ करता है, इसलिए क्रिसमस सेलिब्रेट किया करते हैं। It is a festival of love and peace। प्यार और पीस का त्योहार है ये। People decorate their home with bulbs, bells, stars and candles।
कैंडल, स्टार्स, बल्ब से डेकोरेट कर देते हैं पूरा का पूरा घर. A small Christmas tree is set up in every house. और घरों में लोग छोटा छोटा सा क्रिसमस ट्री को भी लगा दिया करते हैं. People go to the churches to offer special prayers and they sing choral. और उस टाइम पे लोग चर्च जाया करते हैं, उनकी प्रेयर्स होती है उस दिन, क्रिसमस वाले दिन. Children eagerly took forward to the night when the Santa Claus come with lots of the gift for them. और रात में सेंटा क्लॉस आते हैं और बच्चों के लिए छोटे 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 गिफ्ट्स लेके आते हैं. टेस्टी डिशेस लाइक प्लम केक, बहुत टेस्टी होता है. ओके, सो प्लम केक एंड क्रिसमस पडिंग आर प्रिपेयर ऑन दिस डे एंड पीपल विश ईच अदर मैरी क्रिसमस. उस दिन एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश किया करते हैं. सो ये हो गया क्रिसमस फेस्टिवल. अब होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद तो क्लियर हो गई और गुरपुरब भी. और देखते हैं कौन सा फेस्टिवल बच रहा है. होली, ये तो मजे वाला फेस्टिवल है. Let's see. Holi is a festival of color. होली बेटा कौन सा फेस्टिवल है? फेस्टिवल ऑफ कलर्स. उस दिन हम कलर्स लगाते हैं. It is celebrated in the spring season. स्प्रिंग सीजन के टाइम पे आता है. People in the neighborhood gather around bonfires on the holy eve. होली से एक दिन पहले bonfire होते हैं, है ना? This marks the burning of होलिका. उस दिन होलिका को जलाया जाता है. The evil, है ना? On the next day, people play with colors. They splash colored water on each others and apply gulal of different colors and offer sweets. Sweets exchange करते हैं, colors लगाते हैं. They sing and dance and there is a lot of fun. मजे होते हैं. डांस, गाना, नाच सब कुछ होता है उस टाइम होली पे. ठीक है, आगे देखते हैं. फिर पोंगल है, पोंगल फेस्टिवल. सो पोंगल इज अ फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु. इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days. पोंगल कितने दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है बेटा? 3 दिन तक. इन द मंथ ऑफ जनवरी विद राइस हार्वेस्ट. राइस का हार्वेस्ट हो जाता है तो जनवरी के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है. ड्यूरिंग पोंगल पीपल वर्कशिप ऑफ रेन, सन एंड कैटल. रन, सेन एंड कैटल की वर्कशिप किया जाता है. ओके, विच हेल्प इन फार्मिंग एंड गुड हार्वेस्ट. सो लॉर्ड इंद्र द गॉड ऑफ रेन इज वर्कशिप्स ऑन द फर्स्ट डे. सो सबसे पहले लॉर्ड इंद्र की पूजा की जाती है फर्स्ट डे. 3 दिन तक सेलिब्रेट होता है ना ये. सो यहाँ फर्स्ट डे लॉर्ड इंद्र की पूजा की जाती है. फैमिली फेस्ट आर हेल्ड ऑन द डे नोन एज भोगी पोंगल. द सन गॉड इज वर्कशिप ऑन द सेकेंड डे. पहले दिन तो गॉड ऑफ रेन, फिर सन की पूजा की जाती है दूसरे दिन. द सन गॉड इज वर्कशिप ऑन द सेकेंड डे एंड द राइस कुक विद मिल्क एंड शुगर इज ऑफर्ड टू द सन गॉड ऑन द दिस डे इज नोन एज सूर्य पोंगल. इसको सूर्य पोंगल कहते हैं जो दूसरा दिन होता है. The cow is worshipped on the third day, which and the cow are decorated with garland. This is known as मटू पोंगल. इसको मटू पोंगल कहते हैं. समझे? 3 दिन तक पोंगल सेलिब्रेट होता है. फर्स्ट डे किसकी पूजा की जाती है? इंद्र की. ठीक है, रेन की. फिर दूसरे दिन सन की एंड तीसरे दिन गाय की. ठीक है. Community fests are held at night in some part of the country. पोंगल is celebrated as संक्रांति. उस टाइम अलग अलग जगह पे कुछ लोग संक्रांत कहते हैं. तमिलनाडु में इसको पोंगल कहा करते हैं. ओके, अब ओनम देखते हैं. ओनम क्या है? सो ओनम इज द मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला. सो ये केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है. जैसे पोंगल है ना, वैसे केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल ओनम है. इट इज अ वेरी कलरफुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फॉर 4 days इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर. अगस्त सितंबर में ये सेलिब्रेट किया जाता है. पीपल बिलीव दैट किंग महाबली कम्स टू द किंगडम ऑन द डे ऑफ ओनम. कहा जाता है जो किंग महाबली है वो आए थे, इसलिए ये खुशी के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है. हाउसेस आर क्लीन एंड डेकोरेटेड विद रंगोलीज एंड डेकोरेट. एलिफेंट्स आर टेकन आउट द प्रोसेशन. एलिफेंट्स को डेकोरेट किया जाता है, घरों को डेकोरेट किया जाता है. Boat race are the main attraction of the festival with boat decorated with flags and silk umbrellas. Umbrellas लगाए जाते हैं, boat decorate किया जाता है, elephants को decorate किया जाता है. कब? ओनम के टाइम पे. Gifts are exchanged among friends at the end of the festivals and payasam, a sweet dish is prepared in every house. एक स्वीट भी प्रिपेयर की जाती है उस टाइम. किस टाइम? ओनम के टाइम. ओके, सो ओनम, पोंगल, ये सारे के सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेशन के फेस्टिवल है, इंजॉयमेंट के फेस्टिवल है. ओके, चलिए अब बैसाखी देखते हैं. बैसाखी क्या है ना? देखो यहाँ तो गिद्दा डांस कर रहे हैं लोग, है ना. सो बैसाखी इज अ मेन फेस्टिवल ऑफ बैसाखी इज अ मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब. तो ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जैसे ओनम एंड पोंगल थे. ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है, बट ये पंजाब का है एंड नॉर्थ इंडिया का. इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल
आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द वीट, वीट की जब हार्वेस्ट हो जाती है तब सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल वेयर कलरफुल क्लोथ्स एंड एंजॉय सिंगिंग एंड डांसिंग, लोग सिंगिंग एंड डांसिंग को एंजॉय किया करते हैं। मेन परफॉर्म द फेमस पंजाबी भांगड़ा वाइल वुमेन परफॉर्म गिद्दा ऑन द ओकेशन, भांगड़ा गिद्दा परफॉर्म किया जाता है बैसाखी के टाइम पे, ठीक है। आगे देखते हैं बिहू। सो बिहू marks the beginning of Assamese New Year and the onset of spring season. तो spring season की शुरुआत होती है इसके द्वारा, है ना, और असामीज लोग सेलिब्रेट किया करते हैं। It is celebrated in Assam in the month of January में सेलिब्रेट किया जाता है बिहू को। Women wear saris and dance. They sing folk dance. Special dishes like pitha, laras and jolpan are prepared. So ये कुछ वहां की डिशेस प्रिपेयर की जाती है कब? बिहू के टाइम पे, ठीक है। सो ओनम, देखो पोंगल तमिलनाडु का, ओनम कब का था? केरला का, एंड बिहू असम का। और होली, दिवाली, ईद ये तो सभी को पता है। तो ये है हमारे कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स, ओके। अब देखते हैं बेटा नेशनल फेस्टिवल्स कौन से होते हैं जो पूरे देश के लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेट्स सी। People from different people of our country celebrate national festival. On the day national festival, people host the national flag and sing the national anthem. और उस दिन हम नेशनल एंथम गाते हैं, है ना। सबसे पहले नेशनल फेस्टिवल आता है हमारा इंडिपेंडेंस डे, ओके। So on the 15th August 1947, India became free from the British rule. We celebrate this day as the Independence Day. हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया करते हैं। Our Prime Minister hosts the national flag at the Red Fort in Delhi on August 15th every year. और हर साल हमारे प्राइम मिनिस्टर होस्ट करते हैं फ्लैग को रेड फोर्ट पे। We host in our school, colleges and our neighborhood. We also sing national anthem. और इस दिन हम नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग्स को चलाते हैं, गाना गाते हैं, ठीक है। कब? 15th of August, ओके। Next है Republic Day. The Republic Day is celebrated on 26 January every year. 26 जनवरी को हम Republic Day सेलिब्रेट करते हैं। A republic is a country in which people elected their head of the state. Republic का मतलब ही ये है कि इस कंट्री में हम लोग अपना हेड इलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका प्राइम मिनिस्टर, ओके। Every year there is a huge colorful parade in New Delhi Rajpath to celebrate it. राजपथ में आप देखते होंगे, इंडिया गेट में आपको हर साल परेड दिखती है, बहुत प्यारी, बहुत ब्यूटीफुल परेड होती है। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26th of January. The president of our country takes salute from this grand parade. और प्रेसिडेंट सल्यूट करता है, ठीक है। The Republic Day is celebrated in the school too. स्कूल में भी Republic Day सेलिब्रेट किया जाता है। Cultural programs are held in the school. Different cultural programs को भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है Republic Day के टाइम पे। So Independence Day and Republic Day हो गया। अब देखते हैं तीसरा, गांधी जयंती डे। ये डे होता है। अब इसमें क्या होता है? We celebrate 2nd October as गांधी जयंती. महात्मा गांधी was born on 2nd October 1869. He is called the father of nation. गांधी जी को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ नेशन। He helped India to get freedom. और ये गांधी जी ने क्या किया था? इंडिया को फ्री करने में हेल्प किया था। So we celebrated his birthday every year as गांधी जयंती. तो उस दिन गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। The president, the prime minister and many other important person of the country offer prayers at the Gandhi समाधि at राजघाट में, जो उनकी बनी हुई है समाधि, उधर जाके प्रेयर किया करते हैं गांधी जयंती वाले दिन, ओके। सो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जिसमें हमने फेस्टिवल्स के बारे में देखा। बहुत डिफरेंट टाइप के हमने फेस्टिवल्स को डिस्कस किया। तो चलिए फिर अब कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद MCQ, ठीक है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, रामलीला इज एसोसिएटेड विद, रामलीला किससे एसोसिएटेड है? दशहरा से। नेक्स्ट, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड व्हेन न्यू मून इज साइन। न्यू मून वाला कौन सा फेस्टिवल है? ईद, है ना। नेक्स्ट, किंग महाबली इज एसोसिएटेड विद विच फेस्टिवल? ओनम, अभी डिस्कस किया ओनम में, केरला में, है ना। भांगड़ा एंड गिद्दा आर एसोसिएटेड विद बैसाखी, ऑप्शन सी। पोंगल लास्ट फॉर 3 days, पोंगल कितने दिन तक रहता है? 3 days, तो यहां पे भी हम मार्क कर लेंगे ऑप्शन बी, ठीक है। फर्स्ट डे किसकी पूजा की जाती थी? रेन की।
सेकेंड डे सन की, थर्ड डे काउ की, है ना. चलिए fill in the blanks. First is fill in the blank is the time of celebration. Festival is the time of celebration. Second, fill in the blank is a festival mark of the birth of Lord Jesus Christ. क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस. नेक्स्ट, फेस्टिवल ऑफ लाइट इज होली. फेस्टिवल ऑफ कलर इज फेस्टिवल ऑफ लाइट इज दिवाली एंड फेस्टिवल ऑफ कलर इज होली. एंड विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन असम? बिहू. ओके, चलिए ट्रू फॉल्स बताइए मुझे. फेस्टिवल यूनाइट पीपल, बिल्कुल सही, इट्स ट्रू. फेस्टिवल यूनाइट अस, ट्रू. ओनम एंड पोंगल आर हार्वेस्ट फेस्टिवल, इट इज ऑल्सो ट्रू. बैसाखी इज द मेन फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, नो, इट इज फ्रॉम पंजाब. ये तो गलत हो गया. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड 25th December एवरी ईयर. 25th को क्रिसमस, बिल्कुल सही. In some part of country, पोंगल is celebrated as संक्रांति, बिल्कुल सही. पोंगल, संक्रांति, ओनम, ये सब एक ही फेस्टिवल्स है, ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल. चलिए अब मैच करना है. पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है. ओनम कहाँ का है? केरला का है. असम कहाँ का है? बिहू कहाँ का है? असम का है. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आंसर से. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फेस्टिवल? फेस्टिवल्स क्या है? फेस्टिवल आर द टाइम ऑफ सेलिब्रेशंस. ओके, what are the common things people do on festivals? They exchange sweet, they do prayers, they wear new clothes, है ना, ये सब common चीजें हैं, है ना. next, why Diwali is known as festival of light? Because we decorate our house and we decorate our house with the lights, diyas, candles. That's why Diwali is known as festival of light. Okay, next, how do we celebrate Eid? By go to mosque and do prayers. Okay, next, why do we celebrate Christmas? Christmas, we will celebrate Christmas because it's the birthday of Jesus Christ. Okay, so that's why we celebrate. Name the national festival. Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti Day. These are the 3 national festivals. Okay, so yeah, this is the whole chapter all about. I'm hoping so this chapter is totally clear to you. Yes, so my dear learners, that's all about this class. This chapter is over. I will meet you in your next class. Till then, thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.